ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फार्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देना है। प्रश्न है आज की वाणी से, जादूगर बाबा की जादूगरी कौन सी है? बाबा की जादूगरी कौन सी है? उत्तर है, जादूगर बाबा की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। ये भी कमाल की बातें हैं। बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि भी नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। बाबा हमारे माता पिता सब बन जाते हैं। बाबा कहे बच्चा भी बन जाता हूँ। और तुम एक जन्म मेरे ऊपर अर्पित होवो तो मैं 21 जन्म तुम्हारे पर बलिहार जाऊं। पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जो दुनिया में कोई पढ़ा ना सके। मनुष्य से देवता बना देते और फीस कुछ भी नहीं लेते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब ये गीत जिन्होंने गाया व बनाया वो तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे। हम हैं भाग्यशाली बाबा के बच्चे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। तुम हो बाबा से ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान का हमेशा मुख्य लक्ष्य रहता है। पढ़ाई पढ़ते हैं तो कुछ तो टारगेट रहता, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाबा द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वो है पारलौकिक बाबा। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फार्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ न कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबरवार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम पास होते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान सागर बाबा हमारे साथ हैं।
और गरीब क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान धन बिना गरीब है। ये तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रतन ढेर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं। झोंपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखोगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया है। कुछ समझने के लिए तो आए हो। अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक पिता का भी नाम लिखना पड़े फिर समझाना है दो पिता हैं। एक है लौकिक पिता और दूसरा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो तो वो सबका बाबा है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाबा हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक पिता तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे, वहाँ भूल जाएंगे हम बाबा को। ये बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें बताई जाती हैं। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो है परलोक में रहने वाला। परलोक परम धाम में रहने वाले बाबा हैं। बुद्धि में आता है बरोबर सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाबा को याद नहीं करते। यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है लौकिक पिता का नाम लिखा, अब पारलौकिक पिता का नाम भी लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती है। वो एक ही है। पारलौकिक पिता जो हैं वो सभी के एक ही हैं। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वो भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते हैं। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाबा को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो ज़रूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। सब याद करते हैं भगवान को। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से फट से समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाबा से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वो बाबा है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाबा ही है। ये त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। हर एक के पास होना चाहिए। कौन सा चित्र होना चाहिए? त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण समेत। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाबा स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फार्म ना भी भरे लेकिन ये बात लिखना तो सहज है। दो पिता हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों की आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, ये हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है।
उन्हों को ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले आओ, माना कलप वृक्ष पर बाबा कहे समझाओ। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं, भीलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी भूं भूं करती रहो, माना ज्ञान की बातें सुनाते रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक पिता का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक पिता का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ ज़्यादा मिलता है। हर जन्म में उस पारलौकिक पिता को तो याद करेंगे ही करेंगे। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाबा आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बाबा हमारी कितना हमारा उद्धार कर देते हैं। बगैर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चलें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग ये कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी खीर खाने लायक हो गया? बाबा तो ये सवाल बताते हैं कि ये पूछा जाए तो विवेक जागे। ये भी समझने की बातें हैं ना। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते हैं। शिव को कभी खीर पूरी आदि नहीं खिलाते हैं, उन पर तो सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं है। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए तो मुख है, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते हैं। शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है, दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितना ज्ञान देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। ये भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है ना। पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़े। पहले हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाएं तो बाबा हमारी हजारों गुना मदद करते। तो बलि चढ़ने में भी ऐसे ये भी है, बाबा बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं, माताएं हैं ना।
पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। और शिव बाबा तो ऐसा बालक है जो बहुत सेवा करता है माता पिता की। माता जी का अनुभव है, अकेली माता जी रहते थे और बाबा को उन्होंने अपना बच्चा बनाया था। और हर बात में बाबा से बात करती थी, बाबा को साथ में खिलाती पिलाती थी, सुलाती थी, उठाती थी। और 3 बच्चे और भी थे जो बाहर रहते थे, तो जितना खर्चा उन बच्चों पर करती उतना इस पर भी करती। परंतु अभी बच्चे बड़े हो गए तो वो बाहर चले गए, जैसे कि अब रह गया चौथा बच्चा शिव बाबा साथ में। तो एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गई तो सेंटर पर आए नहीं। सेंटर पर नहीं आए तो बहनों ने सोचा बूढ़ी माता है, अकेली रहती है, शायद कुछ हो गया होगा तबीयत में खराबी, इसलिए चलो चल के देखते हैं। ऐसा प्लान बनाया ही था कि सामने से तो माता फुल स्पीड में आ रही है, बड़ी खुश। माता जी आज क्लास में क्यों नहीं आए? तो बताने लगी रात को बहुत तबीयत खराब थी। इतना सिर में दर्द था, पूरा बदन टूट रहा था। तो बोला कि शिव बच्चा आज तक आपको कुछ नहीं बोला है, आज मेरे को सिर में बहुत दर्द है, तो मदद करो। तो इतना प्यार का एहसास हुआ जैसे किसी ने सिर दबाया, पूरा बदन दबाया और एकदम जैसे बुखार उतर गई। और प्यास लगी, पानी पीना है, तो किसी ने ऐसे गिलास दे कर के पानी तो नहीं पिलाया, परंतु इतना बाबा की शक्ति महसूस हुई जैसे कि गला तर हो गया। तो इतना शिव बालक ने सेवा किया, तो अब तंदुरुस्त हो गई हूँ। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा को जादूगर कहते हैं। विरला कोई समझ सकते हैं, अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा ना, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए और आज है ही नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर रांझू रमशबाज तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल के दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं, आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाबा कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम ये विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा हैं ये भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाबा को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, बाबा माना वर्षा। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। अब ये रावण ने छीना है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है। आज बाबा कहते मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा,
परंतु बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम सही और गलत को समझ सकते हो। तुम समझा सकते हो कि अब ये दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर चले गए। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़ी हो जाती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में तो दुख होता है। बाबा कहे ज्ञान सागर सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग में बहुत घूमे भटके। अभी बाबा तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो जब कोई आए पहले पहले ये बताओ कि 2 पिता हैं। पारलौकिक बाबा स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ये भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाबा की पहचान देनी है। पारलौकिक पिता एक ही बारी आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। बहुत सहज बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ। पहले धारण करो, फिर औरों को समझाओ। दान करो। पारलौकिक बाबा स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाबा कौन है, हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला पिता अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद तो क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे, लकी ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, सही और गलत को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरी बात है, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर बलि चढ़ना है। हम बाबा ऐसा हमें क्यों कहते? ताकि हमारा भाग्य बने। तो बाबा को अपना बच्चा बना करके पूरा परवरिश बाबा की करनी है। हालांकि बाबा किसी की परवरिश के मोहताज नहीं,
परंतु हमारा भाग्य बने, बस बाबा को शुभ इच्छा ये रहती है। वरदान दिया बाबा ने, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाबा समान समीप रतन बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, बाबा जैसा बनूं, समीप रतन बनूं, सपूत बनूं और बाबा की पालना का अजूरा तो दूं। ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। ये उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते, बाबा कहे ऐसे आप भी एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।